चौथा, जागृत स्वप्न या दिव्य दर्शन। स्वप्न केवल रात्रि में या निद्राग्रस्त होने पर ही नहीं आते, वे जागृत अवस्था में भी आते हैं। ध्यान को एक प्रकार का जागृत स्वप्न ही समझना चाहिए। कल्पना के घोड़े पर चढ़कर हम सुदूर स्थानों के विविध विधि संभव और असंभव दृश्य देखा करते हैं। यह एक प्रकार के स्वप्न ही हैं। निद्राग्रस्त स्वप्नों में क्रियाएं प्रधान होती हैं। जागृत स्वप्नों में बहिर्मन की क्रियाएं प्रमुख रूप से काम करती हैं। इतना अंतर तो अवश्य है, पर इसके अतिरिक्त निद्रा स्वप्न और जागृत स्वप्नों की एक सी प्रणाली है। जागृत अवस्था में साधक के मनोलोक में नाना प्रकार की विचारधाराएं और कल्पनाएं घुड़दौड़ मचाती हैं। यह भी 3 प्रकार की होती हैं: पूर्व कुसंस्कारों के निष्कासन, श्रेष्ठ तत्वों के प्रकटीकरण तथा भविष्य के पूर्वाभास की सूचना देने के लिए मस्तिष्क में विविध प्रकार के विचार, भाव एवं कल्पना चित्र आते हैं। कभी-कभी जागृत अवस्था में भी कोई चमत्कारी, दैवी, अलौकिक दृश्य किसी-किसी को दिखाई दे जाते हैं। इष्ट देव का किसी-किसी को चर्म चक्षुओं से दर्शन होता है। कोई-कोई भूत प्रेतों को प्रत्यक्ष देखते हैं। किन्हीं-किन्हीं को दूसरों के चेहरे पर तेजोवलय और मनोगत भावों का आकार दिखाई देता है, जिसके आधार पर वह दूसरों की आंतरिक स्थिति को पहचान लेते हैं। रोगी का अच्छा होना न होना, संघर्ष में जीतना, चोरी में गई वस्तु, आगामी लाभ हानि, विपत्ति संपत्ति आदि के बारे में कई मनुष्यों के अंतःकरण में एक प्रकार की आकाशवाणी सी होती है, और वह कई बार इतनी सच्ची निकलती है कि आश्चर्य से दंग रह जाना पड़ता है।